आज यानी 30 जुलाई को जयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि का राजपूत समाज ने ऐतिहासिक स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक राजकुमार सिंह जादौन और राम अवतार सिंह जादौन ने बताया कि सर्व राजपूत समाज की संस्थाओं के द्वारा आज न्यू पिंक सिटी मैरिज गार्डन आगरा रोड पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि का स्वागत व सम्मान किया गया। इस दौरान बद्री सिंह राजावत समाज सेवी, राष्ट्रीय महासचिव विक्रम सिंह अरग, राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण सिंह राजावत, राष्ट्रीय महिला महासचिव गरेश्म सिंह, दहेज विरोधी इकाई अध्यक्ष दिलीप सिंह मेहरूली, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह गोड़ीवारा, प्रदेश महासचिव बजरंग सिंह, प्रदेश महासचिव भंवर सिंह नरूका, जयपुर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जाखली, चुरू जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, महिला अध्यक्ष भवाना राठौर, जिला प्रभारी महिला पाल सिंह समेत उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि ने अपने भाषण में राजपूत समाज की कुरीतियों को दूर करने व राजपूत समाज को एक साथ रहने का आग्रह किया और आने वाले चुनावों में समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े, इस पर जोर दिया। कितने भी बड़े आंदोलन हम लोगों ने यहाँ से पूरी धरती से सुनिए और पूरे भारत के अंदर हमने करेंगे, चाहे भगवान का मरे हो कैलोरी बिहार के करने से करोड़ साल के जीवन लगाया कि अगर सरकार हमें विकास नहीं देती है तो हम हर नेशनल हाईवे जाम करेंगे और उसके भी जीवन विकास मिली मिलते एक भगवान बात करेंगे। के अंदर हमको समाज से ये आह्वान किया है कि कांग्रेस और बीजेपी टिकट देती है तो लो, पर आप हताश और निराश मत होना जैसे हर बार होते हो। अब की बार करणी सेना भी एक राजनीतिक पार्टी लेकर के आ रही है जो कांग्रेस बीजेपी के सताए हुए लोग हैं उनको टिकट देने का काम करेंगे। हमने 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने का निर्णय किया है, जरूरत पड़ी तो और भी बढ़ा सकते हैं। ये है। अच्छा, आज आपने इतना ओजस्वी भाषण दिया है समाज को जागरूक करने के लिए और मतलब इसमें दूसरी बातें भी दूसरे समाजों को भी लेकर के जोड़ने की बात कही है। कहीं न कहीं राजपूत समाज को क्या संदेश आपने? देखो, राजपूतों ने दूसरे समाज को कम नहीं छोड़ा। मंडल आयोग की रिपोर्ट जो आज मूल ओबीसी है, मूल ओबीसी के अंदर जितनी भी जाति आती है, चाहे कुम्हार हो, चाहे चारण हो, चाहे ये आपके दर्जी हो, चाहे रवना राजपूत हो, चाहे छिंपा हो, चाहे नाई हो, ये जितनी भी जातियां आती है मूल ओबीसी के अंदर सैकड़ों जातियां हैं, उनको आरक्षण देने का काम बीपी सिंह ने किया। वो राजपूत था, क्षत्रिय था, उसने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी। प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई थी, ताऊ देवीलाल ने कुर्सी छीन ली थी आरक्षण देने की वजह से मूल ओबीसी को। तो हम तो वो कौम है, दिया ही दिया और सबको साथ लेकर के चले। पर कुछ लोग आज मूल ओबीसी के आरक्षण के ऊपर भी उन्होंने डाका डाल लिया और राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी है उनको भी वो आग दिखा करके टिकटें दूसरे जो समाज है उनकी टिकटों पर वो अधिकार जमाना चाहते हैं। तो हमने अब की बार आह्वान किया है समाज से फर्स्ट प्रायोरिटी में, उसके बाद 35 कौम से कि 35 कौम के भाई और बहन निराश ना हो, जिनकी टिकट ये काटते हैं, जिनके साथ दमनकारी नीति अपनाते हैं, अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते हैं। आज ये चिल्लाते हैं ना बीजेपी वाले, कहते हैं राजस्थान भारत के अंदर बलात्कार में 1 नंबर पर आ गया। मैं बताना चाहता हूँ आपको, भारत के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर कैसे कर दिया इन्होंने। गहलोत साहब ने ये एक अधिकारियों को स्ट्रिक्टली आदेश दे दिया, कोई भी एफआईआर कराने के लिए आई गई बहन बेटी या कोई भी, उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। इसलिए आज 1 नंबर पर है। और
जो सबसे ज्यादा रेप करने वाले हैं। हनुमान जी देने वाले बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। अभी बीकानेर के अंदर थाने के अंदर दलित बेटी के साथ रेप हुआ, पुलिस वालों ने रेप किया, उससे डांस करवाया और उसकी हत्या कर दी। परवसर में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, नागौर में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, नागौर में कुम्हार की बेटी के साथ रेप हुआ, सीकर में कुम्हार की बेटी के साथ रेप हुआ। वहां हनुमान जी एक बार भी क्यों नहीं गए? क्योंकि रेप करने वाले उन्हीं के समाज के थे, इसलिए नहीं गए। जहर घोल रहे हैं वो आदमी, राजनीति के अंदर जहर घोल रहा है। हमारे नहीं, 36 कौम के, हमारे नहीं। मैं तो 35 कौम को लेकर चलता हूँ। मेघराज सिंह जी रोयल 36 कौम को लेकर के चलते हैं। उनको इसने टारगेट किया, इसने आदमखोर बताया, बदरी माफिया बताया। इसको पता है इसके बाप दादाओं ने भी इतनी नौकरियां नहीं दी, इतनी 36 कौम के भाई और बहनों को नौकरी मेघराज सिंह ने दे रखी है। मेघराज सिंह जी के लिए 36 कौम बराबर है। वो जाटों को भी नौकरी देते हैं, अन्य जातियों को भी देते हैं। आज मेघराज सिंह जी की वजह से इस भारत के अंदर 20,000 घरों का चूल्हा जलता है। 20,000 लोगों को तनख्वाह मेघराज सिंह जी रोयल देता है। क्या मुकाबला करेगा ये मेघराज सिंह रोयल का? ये तो लूटता है, खसूटता है। मेघराज सिंह जी से इसने हफ्ता वसूली के लिए पैसे मांगे थे। मेघराज सिंह जी ने बोले किस चीज के पैसे? सरकार को 14,000 करोड़ रेवेन्यू दे करके सरकार से खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, बोलनी लगा करके लिया है। किस चीज के पैसे दूं तेरे को? तेरे को सरकार दे रही है ना, टीए तेरा फोन का, तेरे घर का, तेरी गाड़ी का सरकार दे रही है ना, तो फिर मैं किस चीज का दे दूं? तो ये पूरी तरह इसने जहर घोलने का काम किया। मेघराज सिंह जी जैसे देवता रूपी आदमी जो 36 कौम को साथ लेकर के चलता है, उस जैसे आदमी को इसमें नहीं बख्शा। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। मूल ओबीसी के अंदर भी हम लोग टिकट देने का काम करेंगे, उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। राजेंद्र सिंह जी गुडा है, वो उनकी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उसके अंदर धर्मेंद्र जी राठौड़ का भी नाम है, वो भी राजपूत है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ इसकी एक SIT गठित कर दे सरकार और जांच हो जाए पूरे प्रकरण की। वो डायरी क्या थी, क्यों निकाला गया, क्यों बर्खास्त किया गया। लेकिन गुड्डा जी ने आरोप लगाया कि धारीवाल जी ने उन्हें लात मारी है। अरे देखो, वो तो अब मैं तो विधानसभा के अंदर था नहीं, आप मीडिया वाले तो फिर भी थे। कोई ऐसा लात मारने का वीडियो ले आओ। अगर गुड्डा जी के धारीवाल जी लात मारते हुए कोई भी वीडियो में दिख जाए तो 2 लाख सुखदेव सिंह गोगामेडी धारीवाल जी के मार देगा। पर बात झूठी नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जिस पार्टी की जो घोषणा की है वो क्या सिर्फ राजपूत? देखो, पार्टी की घोषणा करेंगे, ये तो हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं जी। वो 35 कौम की पार्टी है, 35 कौम उसके अंदर चुनाव लड़ेंगे। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।